So what I want to share is beware of practicing righteousness before men. तो आज का हमारा जो शीर्षक है जिस पर हम बात करेंगे वही है कि हम सावधान रहे इस बात के लिए कि हमारी धार्मिकता मनुष्य के सामने हम प्रकट करें. We read that verse in Matthew chapter 6 verse 1. और इसके विषय में हम मत्ती के अध्याय 6 और वचन 1 में देखते हैं. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them, otherwise you have no reward with your Father who is in heaven. और यहाँ पर हम मत्ती 6 के 1 में पढ़ते हैं, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाओगे. We know that the Sermon on the Mount we can summarize like this: 9 good things and 9 evil things. और जो पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने दिया था, आप उसे छोटे शब्दों में संक्षेप में इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसे 9 अच्छी बातें और 9 बुरी बातें. And if we are obedient to this, it starts from blessed are those who are poor in spirit, those who mourn, like that 9 good things, and then anger, sexual sin, and so on, 9 bad things. And if we are obedient to this, we can have a house built on a strong foundation. और यदि हम इन सारी बातों को यदि ध्यान से देखें कि यदि हम इन सारी अच्छी बातों का पालन करते हैं, जैसे हम इन सारी बातों का पालन करते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे. जो दीन दुखी हैं उनके लिए हम आशीष का कारण बनेंगे. साथ ही हम 9 बुरी बातों के विषय में, जैसे गुस्सा करने के विषय में, व्यभिचार के विषय में हम देखते हैं. So one of these bad things is which Jesus said in the Sermon on the Mount is practice our righteousness before men. और उसमें से एक मुख्य बात, एक बुरी बात यह है जो मुख्य रूप से यीशु मसीह ने कही कि हम हमारे धार्मिकता के काम को मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें. Last week actually I think some of you may know that I am looking after my mother. और आप में से कितने पिछले सप्ताह इस बात को जानते हैं कि मैं अपनी अब तक मेरी जो माँ है उनकी सेवा कर रहा था. So actually some people when they ask about, and I sometimes describe like these are the things that I go through, or some certain things about what I do. And last week when I was reading this, it really struck my heart, and the Lord was speaking that whatever good things that I do, I have to learn to do it completely before God. और पिछले सप्ताह जब कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत हो रही थी, तब मुझे यह वचन परमेश्वर की ओर से पहुंचा कि जो मैं कुछ अपनी माँ की सेवा के निमित्त करता हूँ, जो कुछ भी कार्य, जो कुछ परिस्थिति से मैं गुजरता हूँ, जब मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, तब यह वचन मुझे जोर से चुभ गया. और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ भी मैं करता हूँ वह मनुष्य के सामने नहीं, परंतु प्रभु के सामने ही करूँ. Just see what is written in verse 1. It's written, you have no reward with your Father in heaven. और यहाँ पर वचन 1 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है साफ रीति से कि अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाओगे. Say for example, to look after the parents is a very wonderful thing. So, but when I try to show it before people, and we can what this verse says is, when I stand before God, I'll have 0 reward. और जैसे कि हमारे माता पिता की देखरेख करना, देखभाल करना, यह एक बहुत बड़ी सौभाग्य का काम है जो हमें करने का अवसर मिलता है. लेकिन यदि मैं इसे मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य के सम्मुख में करता हूं, तो यहाँ पर वचन कहता है यह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह से शून्य है. And we can see in verse 2, when you give money to the poor, do not sound a trumpet before you, as hypocrites do in the synagogue and the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have the reward in full. और वचन 2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें. मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके. See, just think of giving money to the poor, and you are maybe doing it in the street, and you are sounding a trumpet. Now that is a very odd way of doing it. और आप कल्पना करें कि गरीबों की सहायता करना, पैसे देकर उनकी मदद करना, और आप यदि इसे एक सड़क के चौराहे में, सड़क पर इस कार्य को कर रहे हैं और अपने आगे तुरही बजाना, तो यह बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है इस कार्य को करने का. I think in those days certain people were doing like that. और उस समय कुछ लोग इस प्रकार से इस कार्य को करते थे. But we have got many other clever ways of showing that before people. लेकिन हमारे पास कई सारे ऐसे चतुर और चालाक तरीके आ चुके हैं जिसके द्वारा हम लोगों के सामने इस कार्य को दिखा सकते हैं. Maybe in some conversation I can say, or maybe to my wife I can say that this much I gave to the poor, or this much I gave to the church, or something like that.
या हो सकता है मेरे किसी बातचीत के दौरान मैं इस बात का वर्णन कर रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ ही इस बात को कहूं कि मैंने कितनी रकम कितना मूल्य मैंने दिया है। And it's written, you have no reward with your Father in heaven. और यहाँ पर वचन कहता है कि आपके स्वर्गीय पिता के साथ आपको कोई फल नहीं मिलेगा। Just imagine I put 50,000 rupees in the offering box and I just told it to somebody after that. और कल्पना करें, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए दान पेटी में दान डाल दिए हैं और आकर मैंने किसी भी एक व्यक्ति को इस बात का वर्णन कर दिया, उसे कह दिया। We can say, before God, I gave 0. और हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर के सामने मैंने शून्य दिया है। It's maybe just like putting the whole money in the toilet. और and यह ऐसे flushing है, it. यह ऐसे है जैसे कि आप जो पूरा का पूरा जो वो पैसा है वह शौचालय में डाल दिए हैं। It's written in verse 3 that when you give to the poor, do not let your left hand know what the right hand is doing. और वचन 3 आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। That means we can say who is like closest to me. It's my wife. और यहाँ पर हम इस वचन में देख सकते हैं कौन वह व्यक्ति है जो मुझसे सबसे ज्यादा मेरे करीब रहता है, मेरी पत्नी। That means my good deeds I should not even tell my wife. यहाँ इसका मतलब है कि मेरे जो भलाई के कार्य है जो मैं करता हुआ मैं अपनी पत्नी को भी ना बताऊं। I remember certain times some difficulties I go through with my mother. I go and describe to my wife. और कई बार मैं ऐसे परिस्थिति कठिनाई का सामना करता हूँ मेरी मम्मी की देखभाल करने के दौरान, तो मैं इस तकलीफ को जाकर मैं अपनी पत्नी के साथ में बताता हूँ। And I was convicted, Lord, I want to learn it to do everything before God. और मैं परमेश्वर से सामने जाकर कहता, प्रभु मुझे सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ परमेश्वर तेरे सम्मुख ही करूं। Just think of what is written in verse 4. It's written, the Father who sees in secret will reward you. और आगे अब हम वचन 4 में पढ़ते हैं कि जो पिता गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। That means the Father is seeing what all things you do completely in secret. That is the only thing for which you are going to get reward. और पिता यहाँ पर हमसे वचन के द्वारा कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं यदि गुप्त में करते हैं और परमेश्वर वहां पर देखते हैं तो उन सारी बातों को जो हमने गुप्त में किया उसका प्रतिफल वह हमें देंगे। See, in the olden days today we have got this digital photographs, but in the olden days when you take a photograph, the moment you show the light comes on it, just put it out, you show it outside little bit, the whole photograph gets spoiled. और अभी तो फिलहाल हम आधुनिक तकनीक में आ गए तो तुरंत ही आसानी से हम मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, लेकिन पुराने समय में हम देखते हैं कि एक फोटो खींचते थे और उस पर जब वो उजाला प्रकाश पड़ता था और थोड़ा सा भी वो वहां से हिल जाता तो वो पूरा जो तस्वीर था वो बिगड़ जाता था। I think it's something like that. The moment some sort of people's honor or reputation, I do it little before man, the whole thing is spoiled before God. और मानो यह ऐसा है जैसे कि मैं कितना भी कुछ भलाई का काम अच्छा काम करूं, लेकिन यदि थोड़ा सा मैं मनुष्य की प्रशंसा पालूं या मनुष्य को दिखाने के लिए करूं तो वह उस पूरे बात को बिगाड़ कर रख देती है। Just think of this word, the Father who sees in secret will reward you. और केवल इस वचन पर आप ध्यान करें कि जो कहता है पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। The Father is seeing what all things you do completely before him in secret. They are the things for which the reward is there. और पिता यहाँ पर आपको ध्यान से देखते हैं कि वह कौन कौन से काम है जो आप पिता के सम्मुख की पूरी तरह से गुप्त रहकर करते हैं और केवल उन्हीं बातों को जिनको अपने गुप्त में पिता के सामने क्या आपको प्रतिफल मिलेगा। What is the reward? और प्रतिफल क्या है? You can say reward is revelation, God's word. और ऐसा प्रतिफल है कि जो प्रकाशन हमें परमेश्वर के वचन के प्रति मिलता है। Anointed life before God. परमेश्वर के सम्मुख एक अभिषेक से भरा हुआ जीवन। God's divine nature. और परमेश्वर का जो ईश्वरीय स्वभाव है। Victory over sin. पाप के ऊपर जय। Spiritual progress. आत्मिक उन्नति। These are the reward before God. और यह सारे वे प्रतिफल है जो परमेश्वर के सम्मुख हैं। Again we can see about praying in verse 5 onwards. और आगे हम प्रार्थना करने के विषय में आगे वचन 5 से देखते हैं। We may not stand at the street corners and pray before people. और यहाँ पर हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, हम हो सकता है सड़क पर या मोड़ों के ऊपर चौराहे पर खड़े होकर ऊंचे शब्द से प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं। But there are many other ways of bringing that out before people. लेकिन हमारे पास कई और ऐसे तरीके हैं, जरिए जिसके द्वारा हम इस प्रार्थना को लोगों के सम्मुख ला सकते हैं। Sometimes in a conversation we can say, I got up at 4 o'clock and I was praying. और कई बार हमारे बातचीत के दौरान हम किसी से कह सकते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठकर मैं प्रार्थना करता हूँ। So these are different clever ways of bringing it out.
और यह सारे वे चतुर चालाक तरीके हैं जिसके द्वारा हम इस बात को बाहर प्रकट करते हैं। But God says for such things there is no reward at all. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे कामों के लिए परमेश्वर के सामने कोई प्रतिफल नहीं है। There are many clever ways. Sometimes in the sharing I can bring it out and show before people, and God says there is no reward before people, before God. और कई बार हो सकता है कि आप अपने वचन बांटने के दौरान, कुछ कहने के दौरान आप इस बात को बाहर लोगों के सामने प्रकट कर दे, और ऐसे बातों के लिए परमेश्वर के साथ कोई प्रतिफल नहीं। We can see in verse 6 is written, when you pray, close your door, pray to the Father in secret, and the Father who sees in secret will reward you. और अगले हम वचन 6 में पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Sometimes they may be praying in public. There also learn to go inside and pray to the Father in secret. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी भीड़ के बीच में, लोगों के समूह के बीच में, और वहां पर हम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वचन कहता है वहां पर भी हमें हमारे हृदय के अंदर कोठरी में जाना है। See, just sometimes when we pray in public, we want to hear, are people telling amen, or when like we have got an itching to hear, are people appreciating? All these are there in our flesh so much. और कई बार ऐसा होता है प्रार्थना करने के दौरान हमारे अंदर, हमारे कानों को ऐसी खुजली होती है लोगों के द्वारा कुछ बातों को सुनने की, जैसे हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तब क्या कोई आमीन उस बात पर कह रहा है, या कोई भी हम प्रशंसा सराहना के शब्द उनके मुख से सुनना चाहते हैं। Sometimes when we share, we have got, are people blessed by that? Are people appreciating that? That lust is there in all of our flesh. और कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों के सम्मुख बांटते हैं कलीसिया में, और हम ऐसी लालसा रखते हैं कि क्या लोगों ने इससे आशीष पाया है, क्या लोग आशीषित हुए हैं। It's good to be good that people are blessed by that. That is something good, but know that itching to hear appreciation from others. That is what I'm saying. यह अच्छी बात है कि हमारे बांटने के द्वारा लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाते हैं, लेकिन लोगों की सराहना सुनने के लिए जो कानों में हमारा खुजली होती है वह बुरी लालसा है। And again the verse says, the Father who sees in secret will reward you. और आगे फिर से वचन हमसे इस प्रकार कहता है कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। We can again see in verse 16 onwards, when you fast, don't put on gloomy face. और हम आगे उसी अध्याय के वचन 16 में आगे पढ़ते हैं उपवास के विषय में, कि जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पर कपटियों के समान उदासी न छाई रहे। And they neglect the appearance before people, and they have, those people have their reward in full. क्योंकि वे अपना मुंह ऐसे बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासित जाने, और वे अपना प्रतिफल पा चुके। It can be sometimes when we can go through some real difficult situation, and we can tell that to others to get sympathy. और कई बार ऐसा हो सकता है आप अपने जीवन की कई सारी परेशानी और कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और आप लोगों की सराहना और हमदर्दी पाने के लिए आप लोगों से उस बात का वर्णन करते हैं। Now I was thinking of a person in Philippians chapter 2. और मैं एक व्यक्ति के विषय में सोच रहा था, फिलिपियों के अध्याय 2 में 25 and 26 is written of a brother there. और वहां पर हम 25 और 26 में पढ़ते हैं एक भाई के विषय में। It's written Philippians chapter 2 verse 25 and 26. I thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and beloved worker, fellow soldier, who is also your messenger and minister to my needs. Because just think of what is written in verse 26. He was longing for you and was distressed because you heard that he was sick. और हम फिलिपियों अध्याय 2 के वचन 25 और 26 में पढ़ते हैं, पर मैंने इपफ्रीदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टाल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। वचन 26 में उसके विषय में लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। And it's not an ordinary sickness that he had. We can see in verse 27, he was sick to the point of death, but God has mercy on him. और हम देखते हैं कि उस भाई को कोई आम बीमारी नहीं लगी थी, उसकी जो बीमारी थी वो बहुत ही भयानक और गंभीर रोग उसे हो चुका था, जिसके विषय में हम वचन 27 में पढ़ते हैं कि उसे ऐसी बीमारी थी, रोग था कि वो मरने पर था। So, many times when we have even small sickness, we try to tell it to others and try to get sympathy, and we can say so many things we can do before people. और कई बार हम देखते हैं कि एक छोटी सी बीमारी भी आ जाते हैं, हम थोड़ा सा बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दी पाने के लिए हम उनसे इस बात का जिक्र करते हैं। But here, think of this person. He was to the point of death, and
He was distressed because others heard that he was sick. और हम देखते हैं इस भाई के विषय में कि इसे एक बहुत ही बड़ा गंभीर रोग हो चुका है और यह मरने पर है, लेकिन इसका मन व्याकुल इस कारण है क्योंकि इसकी बीमारी के बारे में लोगों को पता चल गया See, था। I'm not telling that we should not tell others to pray for us. But we can sense in our spirit what is the spirit behind conveying things to others. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम लोगों से हमारे प्रार्थना की सहायता पाने के लिए हम हमारे बीमारी के विषय में वर्णन ना करें, परंतु वो उस बात का वर्णन करने के पीछे हमारे हृदय का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, हम किस भाव के साथ में उस बात को कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। You know that verse in Hebrews where it's written, the word of God divides between soul and spirit. और जैसे इब्रानियों के एक वचन में हम पढ़ते हैं जहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वह हमारे आत्मा और प्राण को अलग अलग करता है। You can just see that verse, Hebrews chapter 4 verse 12 and 13. और आइए हम उस वचन को देखते हैं, इब्रानियों के अध्याय 4 वचन 12 और 13 में। The word, yeah, I can read that in Hindi. और हम 12 वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दो धारी तलवार से बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। Just think of verse 13. It's written, no creature, that means not even one thought is hidden from his sight. All things are opened and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. और हम वचन 13 में पढ़ते हैं कि सृष्टि की कोई वस्तु यानी कि कोई एक छोटा सा दिमाग में आया हुआ विचार भी उससे छिपा हुआ नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। Just imagine we are living before a God who is watching us 24/7. और आप कल्पना करें कि हम ऐसे परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को बिता रहे हैं जो 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन हम पर नजर लगाए रखे हैं। Every motive, every thought, every attitude, everything is open and laid before him. कि हमारा जो मनों के विचार है, हमारा जो मन के अंदर जो उद्देश्य होते हैं, कुछ भी जो बातें होती हैं, वह सब कुछ परमेश्वर के सामने है। And we can see that in our life situation, God's word wants to divide between soul and spirit. और हमारे जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर का जो वचन है वह आकर तलवार के समान हमारे जीवन में प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। There are many soulish things we can do, and before people to get their honor, to get their sympathy, to be noticed by people, and Holy Spirit is wanting to divide. Holy Spirit is telling you have to learn to do everything before me. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे काम हैं जो हमारे प्राण को, हमारे मन को भाई उस कार्य को हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है जो हमारे इन सारे कामों को अलग करता है। It's also written, the Holy Spirit divides between joint and marrow. और यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का जो आत्मा है वह हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है। Certain places we can be hard, but God wants there for us to be kind and merciful. कई बार हम किसी स्थान पर किसी बात को लेकर कठोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां पर चाहता है कि हम वहां पर कोमलता दिखाएं, हम वहां पर दया को दिखाएं। And certain other places where we are kind and we are merciful, like marrow, maybe God wants us to be very strict. लेकिन कई स्थान पर ऐसा होता है कि जहां पर हम ज्यादा करुणा दिखाते, दया दिखाते हैं, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर थोड़ी सी कठोरता को दिखाएं। We can see Jesus went to the temple. There he saw people, making money in the name of Jesus, name of God, and he drove them out, taking a whip. Such sharp, hard activity, strict thing he did to please God. और हम देखते हैं कि वचन में जब यीशु मसीह यरूशलेम में उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं वहां पर लोग जो थे परमेश्वर के नाम पर वे पैसे कमा रहे थे, वहां पर व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उनके साथ कठोरता दिखाई, कठोरता से व्यवहार किया, उन सभी को वो कोड़े मारकर उस मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। So what God wants is that the word of God should divide in our life between soul and spirit, joint and marrow. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन जो है वो हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को गूदे गूदे से अलग कर दे। So we can see this phrase in Matthew chapter 6. It's written, anoint your face. That's verse Matthew chapter 6. 17. Yeah, 17. When you fast, anoint your head, wash your face, so that fasting will not be noticed by men, but the Father who sees in secret, and the Father who sees in secret will reward you.
और हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 6 और वचन 17 में, जहां पर लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। We can see, just think of these, some of these phrases written here, what left hand not knowing what right hand is doing. और यहाँ पर आप कुछ वचनों पर ध्यान करें, जो वचन इस प्रकार से हमसे उदाहरण के रूप में कहता है कि आपका बायां हाथ न जानने पे आपका दाहिना हाथ क्या कर रहा है। That means the closest person should not notice what good deeds we have done. इसका मतलब है कि हमारे सबसे करीब में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जानने पे हम किस प्रकार का भला काम करते हैं। That means we should not have an itching to tell even the closest person alive. यहाँ तक कि हमें ऐसे खुजली भी ना हो कि हम हमारे भले कामों की चर्चा किसी भी व्यक्ति से, हमारे जो करीब में भी रहता है, उससे कहें। Or this phrase which says, enter into your inner, close the door, enter into your inner room and pray to the Father in secret. और यहाँ पर एक और वचन जो इस प्रकार से कहता है कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करो, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। And another phrase what is written, anoint your face, anoint your head, wash your face, so that everything will be in secret. और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि तू गुप्त में रहे और तेरा उपवास गुप्त में रहे। We can see in the life of Jesus, he always wanted to be hidden. He wanted to do everything before God. और हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं उसके जीवन में कि वह पूरी तरह से गुप्त रूप से रहना चाहते थे। वह जो कुछ भी करते थे गुप्त में पिता के सम्मुख करते थे। We can see that in one example we can see in Mark chapter 1. और एक उदाहरण हम मरकुस के अध्याय 1 में देख सकते हैं इसके विषय में। We can see from verse 32 onwards. और उसके 32वें वचन में आगे से हम देखते हैं। Here we can see one evening after sun had set, so many people who are ill and people who are demon possessed, and the whole city came to the door of Jesus. और हम देखते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 32 से आगे, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। And he healed all those people who are with sickness and diseases. और वहां पर हम आगे के वचन में पढ़ते हैं कि उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। Maybe the whole activity might have gone right up to early morning, 2 o'clock or 3 o'clock perhaps. और हम देखते हैं कि इतनी सारी भीड़, पूरा नगर वहां पर जमा था कि ये जो सारा चमत्कार का जो चंगा करने का काम था, ये लगभग मध्य रात्रि और लगभग सुबह के 2-3 बजे तक चल रहा था। We can see in verse 35, early morning he went to, still it was dark, he left the house and he went to a secluded place and he was praying there. लेकिन हम उसके 35वें वचन में पढ़ते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। And we can see in verse 36 and 37, Peter came, Simon came in search of him and said, everybody is looking for you. और उसके आगे 36 और 37 वचन में पढ़ते हैं, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए और जब वो मिला तो उसे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। And Jesus was telling, verse 38, let us go somewhere else to the towns nearby. और 38वें वचन में पढ़ते यीशु मसीह उनसे उत्तर देकर कहते हैं कि आओ हम और आसपास की बस्तियों में जाएं। Now, even when so many people were coming, I mean, next day it would have been another, so many more people would have come, but Jesus just went away from people's attention. He never wanted any fanfare. और हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि वहां पर कई सारी भीड़ लगी थी और उन्होंने आश्चर्य कर्म किया, लोगों को चंगा किया, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को लोगों की सराहना नहीं चाहिए थी। वो वहां से अकेले में गुप्त रूप से निकल जाना चाहते थे और वो चाहते तो दूसरे दिन रुककर और ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन वहां से वे चुपचाप चले जाते हैं। We can see in verse 40 onwards, a leper came asking for healing. और वचन 40 में उसे अध्याय के हम आगे की ओर पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी उसके पास आकर विनती करता है घुटने टेक कर कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। And we can see in verse Jesus healed him. और आगे के वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। And we can see in verse 44, he told them, see to it that you say nothing to anyone. और उसका 44 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि देख किसी से कुछ मत कहना। But he was so excited because of his healing and he went and declared it
to all the people there. लेकिन वह इतना खुश था, आनंद के मारे उछल रहा था अपनी चंगाई को लेकर कि उसने जाकर लोगों को खुल्लम खुल्ला सब कुछ बता दिया। But we just see the attitude of Jesus in verse 45. Jesus could not publicly enter a city. He stayed in unpopulated areas. लेकिन अगला वचन 45 वचन देखें जहां पर यीशु मसीह की प्रतिक्रिया कैसे रहते हैं कि यीशु उसके खुल्लम खुल्ला बताने के बाद यीशु मसीह खुलकर नहीं रह सके, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। When people really wanted to see him and they were so appreciative of him, he just ran away from them. He just went to some secluded place. He gave all the glory to God. और जैसे हम यीशु मसीह के देखते हैं कि लोग उसकी सराहना करते थे, उससे मिलना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह इन सारी बातों से दूर रहना चाहते थे और वह किसी जंगली स्थान में जाकर अकेले रहते थे। We can see this verse in John chapter 12. और इसी वचन को हम यूहन्ना के अध्याय 12 में देखते हैं। Jesus said about John 12 verse 24. Yeah. और हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 12 और वचन 24। Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. If it dies, it will bear much fruit. अब यूहन्ना अध्याय 12 वचन 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। We know that every seed, as long as it is in the open, nothing will come out of it. और हम सभी जैसा कि जानते हैं कोई भी जो बीज होता है, दाना होता है, वह जब तक बाहर खुले में रखा जाता है उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। But the moment it goes under the earth, hidden from everybody, a miracle happens. It is turned into a new plant, something really completely different comes up. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह दाना जमीन में बोया जाता है, सारी धरती पर से वो छुपाया जाता है, जमीन में किसी की नजर में नहीं आता, तब एक चमत्कार होता है और हम एक आशीष को देखते हैं कि वह एक छोटा पौधा बनता है और एक अद्भुत बात होती है और वह बढ़ता है। That is the same in our Christian life also. As long as we want to be, projected, we want somebody's appreciation, nothing will come out of our life. It's written, it will remain as it is year after year. और हम देखते हैं कि यदि हम भी हमारे जीवन में लोगों की सराहना और प्रशंसा की खोज में हैं और कुछ भी काम हम उनको दिखाने, उनकी प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, तो हमारे जीवन से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। हम यहाँ पर देखते हैं इस दाने के समान साल भर साल ऐसे ही वो अकेले पड़ा रहेगा। But when it goes under the earth, hidden from everything, and then that miracle happens, that transformation happens. लेकिन जैसे ही वह लोगों की नजरों से छुपाया जाता है, गुप्त में जाता है, वह जमीन में बोया जाता है, छुप जाता है औरों की नजरों से, तब चमत्कार होता है और आशीष होती है, वह बढ़ता है। That desire for appreciation, desire for sympathy, all these things should die in my life. और हमारे जीवन में लोगों की सराहना, प्रशंसा को पाना, लोगों की हमदर्दी को पाना, ये जो सारी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छा हमारे जीवन से मर जाए। Learn to live before God. और आइए हम सीखें परमेश्वर के सम्मुख जीने के लिए। We know that about Jesus is written that in Isaiah chapter 53, he was like a root. I mean, you can see that verse. और एक वचन हम यशायाह के अध्याय 53 में देख सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह के विषय में वह वचन कहता है। 53 verse 1, 2 and 3. उसका वचन 1, 2 और 3। यशायाह अध्याय 53 वचन 1, 2 और 3। Yeah. जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न समझा। Yeah, just see what is written. He has no stately form or majesty that people should look upon him, nor appearance that people should be attracted to him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने विषय में अपने आप को ऐसे बनाकर लोगों के सम्मुख रखा था कि उसका रूप ऐसा नहीं था कि लोग उससे आकर्षित हो जाए, परंतु उसका रूप ऐसा था कि लोग उसको नहीं चाहते थे। He was despised, forsaken, man of sorrows, acquainted with grief. और हम देखते हैं उसके यीशु मसीह के विषय में कि वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्य का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था। He was despised, we did not esteem him. He was despised, we did not esteem him. और हम देखते हैं कि वह वहां मनुष्य का त्यागा हुआ था, लेकिन हमने उसका मूल्य न जाना।
How can we come to such a life before God? और हम कैसे इस प्रकार के जीवन की ओर आ सकते हैं, वह जीवन जो परमेश्वर के सम्मुख होता है। We know after telling all these 9 good things and 9 bad things, Jesus said this. और इन सारे 9 अच्छी बातें और 9 बुरी बातों के विषय में कहने के बाद यीशु मसीह अंत में इस प्रकार से कहते हैं। If you want such a life, we can see in Matthew chapter 7. और यदि आप इस प्रकार के जीवन को चाहते हैं तो यीशु मसीह मत्ती के अध्याय 7 में कहते हैं, Verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. और मत्ती अध्याय 7 वचन 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, and Bible says keep on asking. Lord, I want such a life before God. I don't want people's appreciation. No, ask for such a life, seek for such a life, keep on seeking, keep on knocking. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, प्रोत्साहन देते हुए कि मांग, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जीने के इस जीवन को जब हम मांगते हैं तो वचन हमें कहता है कि हम मांगते रहे, हमारा मांगना बंद ना हो, हमारा ढूंढना बंद ना हो, हम खटखटाते रहे, परमेश्वर से गिड़गिड़ाते रहे। क्या ऐसा जीवन जो हम परमेश्वर के सम्मुख गुप्त रूप से जी सकें। Then God will open that life for us. और तब परमेश्वर उस जीवन को हमारे लिए खोलेगा जो हम जी सकें। We know that if a son is asking for a fish, the father will not give a snake. और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि कोई यदि मछली मांगे अपने पिता से तो वह उसको सांप नहीं देगा। If he is asking for a loaf of bread, he will not give a stone to him. और यदि कोई अपने पिता से रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर नहीं देगा। So we as evil fathers want to give good things. How much more our heavenly Father will give good things to us. और हम जो पिता हैं, जो बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे भी उत्तम वस्तुएं क्यों न देगा। How much more he will give Holy Spirit to us. और क्यों वह हम इन सब बातों से बढ़कर मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। How much more he will give God's grace to us so that we can come to such a life. और परमेश्वर क्यों उनके मांगने वालों को एक बहुतायत का अनुग्रह क्यों न देगा कि हम ऐसे जीवन की ओर आ सकें। Now I was thinking of a word in Isaiah chapter 40. और यशायाह के अध्याय 40 में एक वचन को मैं सोच रहा था। We can see this verse 29 and verse 29, 30 and 31. और हम यशायाह अध्याय 40 के वचन 29, 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, वह जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। See, this is a very wonderful word. This is a word that so many times comes to my heart. और यह बहुत ही अद्भुत वचन है जो कई बार मेरे हृदय के पास आया है। It's written, youth who have got lots of strength, they will go weary and tired. और यहाँ पर देता है कि हम पढ़ते हैं कि जो तरुण है, जो बलवान होते हैं, वो थक जाते हैं, ठोकर खाते हैं। Vigorous young men, they will stumble badly. और जो जवान होते हैं वो बुरी तरह से ठोकर खाकर गिरते हैं। But those who wait on the Lord, they will gain new strength. लेकिन जो यहोवा की परमेश्वर की बाट जो होते हैं वे नया बल, With wings like eagles. और वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे। Just think of an eagle. You can put a mountain before an eagle, it can fly over it. और आप उकाब को देखिए, जो पक्षी उकाब होता है उसके सामने बड़े से पहाड़ को भी रख दे तो भी वो उसके ऊपर ही उड़ेगा। You can put 10 mountains before it, it can fly over everything. आप उसके सामने 10 पहाड़ पर्वत को रख दे फिर भी वो उसके ऊपर ही उड़ता है। But I was thinking, Lord, how can I become like an eagle? Say this desire of seeking honor before people can be like a mountain in our life. और मैं इस प्रकार से परमेश्वर से कह रहा था, सोच रहा था कि प्रभु मैं कैसे उकाब के समान इस पर्वत पर ऊंचा उड़ सकता हूँ। जैसे हम लोगों से सराहना पाना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक पहाड़ है। Maybe in your life there can be certain habits like a mountain in your life. I don't know, Lord, how can I come over these bad habits in my life? और कई बार ऐसे हो सकता है हमारी कुछ आदतें हैं, हमारे जो कुछ खूबियां हैं, शौक हैं, जो हमारे लिए पहाड़ के समान, पर्वत के समान है। हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं कैसे इस पहाड़ के ऊपर उड़ूं। Maybe anxiety is like a big mountain before us.
या हो सकता है भयभीत होना और बहुत बातों को लेकर चिंता करना, ये हमारे लिए एक पर्वत पहाड़ के समान है। Anger can be like a mountain before us. या गुस्सा करना, अत्यधिक क्रोधित होना हमारे लिए एक पहाड़ है। Sexual sin can be like a mountain before us. या लैंगिक पाप होता है, वह हमारे लिए एक पहाड़ के समान But it's है। written in verse 31, those who wait on the Lord, they will gain new strength and they can be like this eagle, which can fly over the mountains. और यहाँ पर हम इस वचन में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे और उकाबों के समान इस पर्वत पर उड़ेंगे। I was thinking, what is the meaning of waiting on the Lord? और मैं इस वचन पर सोच रहा था कि परमेश्वर की बाट जोना क्या होता है। And I found the answer in, actually these chapter divisions came later. I found the answer in chapter 41. अब यहाँ पर जो वचन का विभाजन है यह बाद में आया है और हम इसका उत्तर अध्याय 41 में पाते हैं। In 41 verse 1, it's written, coastland, listen to me in silence. Let people gain new strength. और यहाँ पर हम पहले वचन में अध्याय 41 में पढ़ते हैं कि हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। See, how can I get new strength? How can I become like eagle? I have to go to God, wait before him in silence. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मैं पर्वत के ऊपर उकाब के समान उड़ सकता हूँ, नया बल प्राप्त कर सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, उसकी बाट जाऊं और चुपचाप रहूं। We have to learn to really be silent before God in fellowship with God. और हमें जरूरत है, आवश्यकता है परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसके संगति में रहकर चुपचाप शांत बने रहने की। That presence of God, that fellowship with God, the strength that comes from him is the thing that will help us to be like eagles. और जब हम शांत होकर परमेश्वर के संगति में हम अपने समय को बिताएंगे, तब उसकी संगति के द्वारा हम परमेश्वर से नया बल को प्राप्त करेंगे। We can see also this verse in Romans chapter 2 last verse. और इस वचन को हम रोमियो के अध्याय 2 में भी पढ़ सकते हैं। Wherever this word Jew comes, we can put Christian. और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो के अध्याय 2 के आखिरी वचनों में हम देखते हैं जहां पर यहूदी का वर्णन किया गया, वहां पर हम मसीही व्यक्ति को ले सकते We हैं। can read like this: he is not a Christian who is one outwardly, nor is circumcision one which is outside in the flesh, but he is a Christian who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart by the Spirit, and not by the letter, and his praise is not from men but from God. और रोमियो के अध्याय 2 वचन 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीही वह नहीं जो प्रगट में मसीही है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर मसीही वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So this circumcision of, say, freedom from men, how can it come? It comes by the Holy Spirit. और यहाँ पर यह जो खतना है कि मनुष्य से हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सराहना पाने से कैसे बच सकते हैं, यहाँ पर लिखा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे उस कार्य को लेकर खतना करता Not by the letter, not by reading and trying to do it on our own strength. और वह हमारे शक्ति के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं The होगा। Holy Spirit has to bring that circumcision in our heart. परमेश्वर के पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में वह खतना लेकर आना है। Then is it alone. Otherwise we'll always live a life of seeking to please men. नहीं तो ऐसे होगा, हम ऐसा ही जीवन हमेशा बिताते रहेंगे कि मनुष्य की सराहना खोजते But रहेंगे। it's written, his praise is not from men but from God. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसकी प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। And the Holy Spirit does that work of circumcision, then we'll really learn to live before God. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय का खतना करता है, तब हम वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख जीना सीखते हैं। Just a last word in Proverbs chapter 27 verse 21. और एक आखिरी वचन जो हम नीति वचन अध्याय 27 और उसके 21 में पढ़ते हैं। Yeah. Crucible is for the silver and furnace for the gold, but each is tested by the praise accorded to him. और हम नीति वचन अध्याय 27 वचन 21 में पढ़ते हैं, जैसे चांदी के लिए कुठाली, सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। So we know that silver, it has to be put in fire. That gold has to be put in fire to be purified. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने को, चांदी को और सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग के भट्टे में डाला जाता है। So what is our test? When praise from men come, there is where we are tested. तो हमारा परखना कहाँ पर होता है? जब लोगों की प्रशंसा हमारे पास आती है, हमारी कोई प्रशंसा करता है, वहां पर हम परखे जाते हैं। So when people praise us and that gets into our head, we know that that is, my strength is really limited.
और जब कोई प्रशंसा मेरी करता है और यह विचार जब सुनकर मेरे कानों में जब विचार आते हैं, यह वही समय है जहाँ पर मैं परखा जाता हूँ। What I have to learn this life of really living before God. और मुझे यह वास्तव में इस प्रकार के जीवन को परमेश्वर के सम्मुख जीने के लिए सीखना है। You know, this is another form of pride. This seeking honor before people is another form of pride. और लोगों का आदर चाहना यह एक अलग प्रकार का घमंड है। And many times that's the thing that really destroys our Christian life. Pride in different forms, that's the thing that really destroys a Christian life. और अन्य बातों को लेकर, किसी बात को लेकर घमंड करना, ये सारी जो बातें ये हमारे जीवन को नाश करती है। You know, whenever we try to compare ourselves with others in any way, that is really detestable before God. और हम लोगों के सम्मुख अपने आप की तुलना औरों के साथ में करते हैं, यह सब कुछ जो है परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही घृणा है। Maybe my family, I try to compare with others, or my knowledge of scripture I try to compare with others, then I really become a Pharisee. या मैं अपने परिवार में अपनी तुलना औरों के साथ में करता हूँ, या मेरे पास जो बाइबल का ज्ञान है उस ज्ञान को मैं औरों के साथ में तुलना करता हूँ। Sometimes I can think my family is better than other families. That is detestable before God. और कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा परिवार औरों दूसरे परिवार की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह सब कुछ परमेश्वर सम्मुख घृणित है। But God wants us to learn to compare ourselves only with Him, only with Jesus. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी तुलना केवल यीशु मसीह के साथ में ही करें। Whenever we compare ourselves with Jesus, we are really nothing before Him. और जब हम अपनी तुलना वास्तव में यीशु मसीह के साथ में ही केवल करेंगे, तब हम उसके सम्मुख कुछ भी नहीं होंगे। That is the secret of really living in humility. और यह एक रहस्य की बात है नम्रता में होकर जीने के लिए। Whatever we do, Lord, I want to compare with you, and there I become nothing. और कोई भी बात क्यों ना हो, हम अपनी तुलना परमेश्वर के सामने करते हैं प्रभु के सामने, और हम देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। We know this thing once Brother Zach said. Just want to tell that. और एक बात जो भाई जैक ने कही थी, मैं केवल वह बात कहना चाहता हूँ। You know, just think of maybe in a government school, one student may be getting 10 marks out of 100. और जैसे कि एक सरकारी स्कूल में कोई बच्चे को 100 में से केवल 10 अंक आते हैं। But all other students might have got just 1 or 2 marks. लेकिन उन सारे बच्चों के विषय में हम क्या कहें जिन्हें 1 और 2 ही अंक आते हैं। But just because he got 10, he can be proud. लेकिन केवल उस बच्चे को 10 अंक मिले हैं तो वह घमंड उसे गर्व महसूस होता है। But if he is put in a school where everybody is getting 95 and 96, he has really become nothing there. लेकिन यदि इस बच्चे को हम स्कूल में लेकर जाएं और उसे कहें जहां पर ऐसे बच्चों के सामने उसे ले जाकर खड़ा करें जिसे 95 मतलब 95 96 ऐसे अंक आए हैं, तो उसके सामने यह बच्चा कुछ भी नहीं है। That is a secret. That is how I can also in my Christian life, I have to learn to compare everything with the life of Jesus. और यही रहस्य की बात है हमारे जीवन के विषय में कि हम अपने जीवन की तुलना यीशु मसीह के साथ में करना सीखते हैं। This happens so much in our thought life. We try to compare ourselves with others, and that is the thing that destroys our life. और यह हमारे जीवन में आम बात है कि हम अपनी तुलना औरों के साथ में करते हैं, जो कि हमारे जीवन को नाश करता है। But let's learn to compare ourselves with Jesus. लेकिन आइए हम सीखें अपने जीवन को यीशु मसीह के जीवन के साथ में तुलना That करें। is the only way we can get grace in our Christian life. और केवल एकमात्र यही रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अनुग्रह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के द्वारा भाई ने हमारे बीच में बांटा। सच में वो एक बहुत प्रोत्साहन करने वाली बात इसलिए क्योंकि ये हर दिन हमारे जीवन में होने वाली बात है। कोई ना कोई बात में हमारे अंदर ये प्राइड आ सकता है कि मैं भी कुछ हूँ और लोग मेरा सराहना करे। हम सबके अंदर ये आ सकता है क्योंकि हम सब वही आदम के फ्लैश से हम भी जन्मे हुए लोग हैं, तो ये किसी के भी अंदर आ सकता है। कुछ भी छोटे बात के लिए कई बार हम नोटिस भी नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज हमारे अंदर होगा। तो बहुत जरूरी है जैसे भाई ने बांटा कि समझना कि क्या हम अपना आदर लोगों के सामने चाहते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 के 43 वचन में ऐसा लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। और उसके 44 वचन में ऐसा लिखा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। यहाँ पर यीशु मसीह पूछता है कि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो,
और वो आदर नहीं चाहते जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो तुम किस प्रकार से विश्वास करोगे? तो इन शॉर्ट परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर कहता है, अगर हम लोगों से आदर चाहते हैं, अगर हम लोगों से आदर चाहते रहेंगे तो वी आर नॉट इवन अ बिलीवर। हम, वो कहता है कि तुम किस प्रकार विश्वासी हो जाओगे, तुम किस प्रकार विश्वास करोगे? हम अपने आप को बिलीवर तो कहेंगे, लेकिन यदि हम आदर चाहते कोई भी बातों के लिए, लोग मेरा आदर करें, लोग से पूछूं मेरे कैसा था मेरा प्रचार, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो खुशी आएगी, तो यीशु मसीह कहता है कि तू किस प्रकार विश्वास करेगा, तेरे अंदर कैसा प्रकार का विश्वास होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था, उसके हम देख सकते हैं 5:30 में वो बोलता है, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता। दैट इज अ टेस्टिमनी वी शुड हैव। मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम अ जीरो बिफोर गॉड। ये जब हमारे जीवन में होगा तब हमारे जीवन में हम बदलाव देख सकते हैं। वहां पर वो खुलेआम कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वॉट एवर आई डू, मैं जो कुछ भी करता हूं वो पिता से सुनता हूं और वो मैं करता हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज में हम आदर किसको देना चाहते हैं? क्या कुछ करने के बाद हम आदर अपने पास रखना चाहते हैं? क्या लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं? आपको पता है प्रेरित अध्याय 5 में ऐसा लिखा है, वहां पर एक फरीसी था, गमलिएल नाम का, वहां पर वो गुरु था। वहां पर वो कहता है, जब यीशु को वो लोग पकड़ने का योजना बना रहे थे, तो वो बोलता है लोगों को, इजरायली सावधान रहो। क्यों सावधान रहना है? वो कहता है कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए आए थे। हम वहां पर देख सकते हैं उसके 36 वचन में, क्योंकि इन दिनों में पहले थियूदास यह कहकर उठा मैं कुछ हूं, और 400 लोग उसके पीछे हो गए। उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, 400 लोग उसके पीछे हो गए, लेकिन आगे क्या हुआ? वो मर गया और मिट गया, और जो लोग उसका मानते थे वो तितर बितर हो गए। और वो आगे कहता है कुछ दिन के बाद यहूदा गलीली उठ खड़ा हो गया, और इसके पीछे भी कुछ लोग हो लिए, और कुछ समय के बाद ये भी नष्ट हो गया और सब तितर बितर हो गए। लेकिन यीशु के बारे में वो क्या गवाही देता है? आगे वो कहता है लेकिन तुम सावधान रहो, ये मनुष्य उन लोगों के जैसा नहीं है। उधर वो वहां पर लिखा है कि तुम इससे दूर रहो। और वो कहता है उसके 38 वचन में, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इस मनुष्य से दूर रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म, यह काम मनुष्य की ओर से होता तो मिट जाएगा। तो यहां पर लिखा है अगर कोई भी धर्म का काम अगर हम खुद से करना चाहेंगे तो वो मिट जाएगा, वो नहीं रहेगा। आगे उधर लिखा है परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे कदापि मिटा ना सकोगे। अगर ये काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से हो रहा है तो वो मिटेगा नहीं। लेकिन ये काम अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जैसा यहां पर हम पढ़ सकते हैं, ये थियूदास और दूसरा यहूदा गलीली, ये लोग खड़े हो गए अपना नाम बनाने के लिए, उसके प्रचार से लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए। ये लोग मिट गए और उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन यीशु का नाम अभी भी क्यों कायम है? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को आदर दिया। यहां पर लिखा है यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि उसे मिटा नहीं सकोगे। तो हमारे लाइफ को हम इसी रीति से जांच सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, हम कुछ भी करते हैं, डज इट गिव ग्लोरी टू गॉड, या हम अपने और लोगों को खींचते हैं? मेनी पास्टर्स मैं आज देख सकता हूं यूट्यूब में, लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, प्रभु की ओर नहीं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वो लोग सब चाहते कि मुझे पप्पा बोलो, मेरा आदर करो। लिटरली एक, मैं आई डोंट वांट टू जज दैट पास्टर, बट उसने मुझे लिटरली ऐसा कहा, जाके लोगों के सामने मेरा आदर कर। और शॉक्ड, बोला मतलब, और मैं भी कर रहा था वो टाइम पे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा था उस समय में। तो कई लोग चाहते हैं कि हम उनसे आदर पाए, लोगों को आदर दिखाए, बट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु के नजर में हमें जांचना है खुद को कि हम जो कुछ भी करते हैं क्या हमारे आदर के लिए करते हैं, लोगों के सामने मैं भी कुछ हो दिखाने के लिए करते हैं, या वी। तो यीशु ने वही किया, हर चीज में उसने कहा कि पिता तुझे महिमा मिले। तो हमारे जीवन को भी हम इसी रीति से जांच सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। These two verses is really important us to have it in our life. First is from Acts 20 verse 25. और ये दो वचन हैं जो हमारे जीवन के लिए मुख्य, और मैं चाहता हूँ कि यह वचन हमारे जीवन में रहे। पहला प्रेरित अध्याय 20 35. उसका 35वां वचन,
मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। Underline this verse, और this sentence where I want to read. It says, it is more blessed than to give than to receive. और इस वचन को आप रेखांकित कर ले, जहां पर मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि लेने से देना धन्य है। Again, I say it is more blessed than to give than to receive. और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही आशीष का कारण है कि लेने से देना धन्य है। Because the answer is in Colossians chapter 3 verse 24. क्योंकि इसका जो उत्तर है हम कुलुस्सी अध्याय 3 के वचन 24 में पढ़ते हैं। Knowing that from the Lord you will receive the inheritance of your reward, you are serving the Lord Jesus Christ. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु की मसीह की सेवा करते हो। We are serving the Lord Jesus Christ. We are not serving ourselves. और हम अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। The reward of eternal life, to gain eternal life, is to receive the reward from the Lord and not from men around us. और अनंत जीवन का दान पाने के लिए, अनंत जीवन की मिरास पाने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु से हमारी प्रतिफल को पाएं, ना कि लोगों से हम पाने की उम्मीद रखें। The reward from men will end on earth. लोगों से जो हम मनुष्य से जो हम प्रतिफल पाएंगे वह इस धरती पर ही समाप्त हो जाएगा। Because the reward that ends has no meaning. क्योंकि ऐसा प्रतिफल जो समाप्त हो जाता है उसका कोई अर्थ नहीं है। But the reward from God is eternal. लेकिन परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल आता है वह अनंत काल के लिए होता है। So we should realize what kind of reward are we seeking. तो हमें इस बात का आभास होना जरूरी है कि हम किस प्रकार के प्रतिफल की खोज में हैं। What kind of a service are we doing? Self-containing service for our self-gain? कि हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए हम सेवा कर रहे हैं, Or we are doing it for the kingdom of God? या हम परमेश्वर के राज्य के निमित्त सेवा करते हैं। Because it is more blessed than to give than to receive. क्योंकि यह बहुत ही आशीष का कारण है, लेने से देना धन्य है। Amen. आमीन। भाई सैम से उत्तेजन देने वाले वचन सुना, मुझे एक दो वचन बहुत प्रोत्साहन मिला कि वो जब यीशु 2 रोटी और 5 मछली लेकर 5000 लोगों को खिलाया, उस वक्त वहां के चेले कुछ लोग ने कहा कि इतना अद्भुत कार्य हम कहीं भी नहीं देखा, ऐसा करेंगे कि आपको हमारा राजा बनाएगा। हम देखते इस वचन के अंदर लिखा है, जॉन चैप्टर में लिखा है, जॉन चैप्टर वर्स 6 14-15 ब्रदर किरण। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उससे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चल गया। तो ये वचन मुझे बहुत छू लिया कि एक 5000 लोगों को यीशु ने कुछ अद्भुत कार्य उनके बीच में किया। तुरंत लोग यीशु मसीह की महिमा करने आया, और जानते यीशु ने क्या किया है, वहां से अकेले चले गए। कोई पहाड़ी जगह पे, कोई पत्थर चढ़कर या पहाड़ी उतरकर अकेले चले गया। ऐसे सोच सकते हैं कि हम चर्च में कुछ काम किया है, चर्च की शुरुआत में माए है, कुछ चेयर्स अरेंज किया है, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अरेंज किया है, किसी ने स्तुति आराधना में किया है, लेकिन आखिरी में वो वैसे ही खड़ा रहा ताकि लोग आकर उसको क्या करें, कुछ ग्लोरीफाई करे, उसके नाम की महिमा कर पाए। आपको जानता है यीशु ने वहां से चले गया क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि तुरंत वो राजा बनाने के लिए सोच रहे, तुरंत वहां से चले गया। ये बहुत गंभीर बात है। या नया करार की चेले होने के नाते हम कितना गंभीरता से लेना है कि भाई साहब ने कहा कि 3 चीज, एक है देते समय, यानी अब प्रभु की दान देते समय या कलीसिया में किसी गरीब को मदद करते समय,
दाहिने हाथ से करते हैं तो बाई हाथ से नहीं जानना है, यानी क्लोजेस्ट पर्सन, नजदीक व्यक्ति को भी पता नहीं होना चाहिए। आपका पति पूछेगा कि आपको, पत्नी पूछेगी कि किसको हेल्प किया, उसको भी नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला क्लोजेस्ट वही है। वो पूछेगा आपको किसने हेल्प किया है। तो आप अगर प्रभु की महिमा चाहते हो तो आप जरूर उसको सीक्रेट रखेगा। दूसरी चीज है उपवास और प्रार्थना। प्रभु ने इस 3 चीजों को बहुत गंभीरता से लेने के लिए कहा। मैंने कुछ अविश्वासी के जीवन में देखा कि जब वो लोग उपवास करते हैं आसानी से पहचान जाता है। कैसे पता चलेगा? जब वो लोग उपवास करते हैं उनकी चेहरा उदास रहता है, और दूसरी है उसकी चप्पल देखेंगे, पाँव देखेंगे और नंगा पाँव से चलता है। इससे पता चलता है कि वो उपवास कर रहा है। अगर आप उसके जाके पूछेंगे आप चप्पल क्यों नहीं पहना, मैं उपवास कर रहा हूं। मैंने देखा इस चीज को। प्रभु के बच्चों बहुत सावधान रहो। अब देते समय, प्रार्थना करते समय या उपवास करते समय बहुत इसको गुप्त में रखना है, क्योंकि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि इन चीजों का प्रतिफल कौन देगा? कलीसिया में कोई एल्डर प्रतिफल नहीं देगा, कोई भाई बहन आपको प्रतिफल नहीं देगा। मैं कुछ कलीसिया में ऐसा चीज देखकर बहुत दुखी होता था, जैसे कि लोग अपनी महिमा चाहता था। जैसे कि भाई ने कहा कि अगर दान पेटी में अगर एक 50,000 रुपीज डाला, मैंने देखा ऐसा कलीसियाओं में उसकी नाम उस संडे रजिस्टर में सबसे ऊपर लिखा रहेगा। तो फिर सबसे कम दिया उसका नाम किधर रहेगा? लास्ट में रहेगा उसका नाम। तो अगला संडे जब आएगा, जानते हैं जो 50,000 जो यानी 50,000 5,000 जो दिया, जिनका नाम रजिस्टर में ऊपर लिखा है, तो अगला हफ्ता जब आएगा उसका नाम मिट जाएगा। क्योंकि चर्च में क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। 5,000 जो व्यक्ति ने पहले हफ्ता में दिया उसको ऊपर 6,000 रुपए एक व्यक्ति देगा। अभी ये नेक्स्ट वीक का कहानी होगा। मतलब अभी 6,000 जिन्होंने दिया उसके नाम रजिस्टर में ऊपर रहेगा, 5,000 जो दिया उसका नाम क्या रहेगा? मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। इस तरह से कलीसिया में कंपटीशन चलता था। और ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक भाई को देखा, वो कुछ पैसा तो नहीं दिया कलीसिया में, ना किसी को हेल्प नहीं किया, लेकिन एक चीज किया, मेरा नाम क्या करो उस पंखा के ऊपर लिखो। सच में मैंने देखा इस चीज को। वो कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं किया, क्या किया उसने? उसकी नाम पंखा के ऊपर लिखो। कलीसिया में ये भी क्या होता था, जब कलीसिया में लोग आते थे सबसे पहले वहां देखते थे, हाँ ये पलाना विजय भाई ने, पलाना जोसेफ भाई ने दिया है कलीसिया को। यहाँ पर कितना भी अच्छा प्रचार करे उसकी प्रभु की महिमा नहीं होगी। आकर पंखा को जो देखा, उस व्यक्ति का नाम हमेशा याद रहेगा। इस व्यक्ति ने पंखा डोनेट किया है, इस व्यक्ति ने स्पीकर डोनेट किया है, इस व्यक्ति ने इस कलीसिया में मार्बल डालने के लिए हेल्प किया है। एक बार हम गंभीरता सोचना चाहिए, किसके लिए हम एक काम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं? अगर आपके लिए कर रहे हैं, आप जरूर काम होने तक, आखिर तक वहीं पर खड़े रहेंगे ताकि लोग आके आपकी सराहना करें। अगर आप प्रभु के लिए करते हो, आप करने के बाद वहां से यीशु की जैसे क्या करेंगे? चुपचाप गुप्त में निकल जाएंगे। यीशु वही किया था, चुपचाप निकल गया। कारण पिता की महिमा हो। जब यीशु जाने के बाद वो लोग सोचा कि ये आदमी किधर गया, यीशु किधर गया? आखिरी में उनकी दिल में ये था, परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। भी मैंने सुना, बहुत ही प्रोत्साहन मिला मुझे। और जब भी मैं ये टॉपिक मुझे मालूम पड़ा कि तो मैं खुद के लिए ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं मेरे धार्मिकता जो लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ। मैं जब व्हाट्सएप पे देखा तो मैं खुद के लिए प्रे कर रहा था, प्रभु मेरे अंदर मुझे दिखाओ कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ जो लोगों को दिखाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैं इस चर्च में आया था या CFC में आया था, तो मैं जब प्रार्थना करता था आजू बाजू वाले हालेलुया, थैंक यू जीसस, ये सब बोलते थे, मैं बहुत खुश होता था। खुशी इसलिए मिलती थी कि मेरा अरे मैं बहुत अच्छा प्रे कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रभु एक्सेप्ट कर रहा है। बट जब मैं आँख खोल के देखा, प्रभु मुझसे ये बता रहे कि तेरा प्रार्थना मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। तो यही चीज़ मुझे सीखने मिलता है कि हम जो कुछ भी करें, अगर अभी टाइम नहीं है मैं बताने के लिए, बस जॉन चैप्टर 5 में यीशु मुझसे बता रहा है, मैं किसी का भी आदर नहीं ढूंढता हूँ, किसी का भी लोगों का आदर नहीं ढूंढता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर है उसका मैं आदर ढूंढता हूँ। तो हमको यही चीज़ हमारे लिए एग्जाम्पल हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हम यीशु मसीह के जैसा बनते जाए। गॉड ब्लेस यू।
wanted to share from Exodus chapter 12. और मैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 से वचन बांटना चाहता हूँ। In Exodus chapter 12, we read about the Passover being instituted. और यहाँ पर हम फसह के पर्व के विषय में, जहाँ पर पहली बार वह मनाया जाता है पर्व, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। So, on the first day of the month, on the first month, और पहले महीने में, on the 10th day, पहले महीने के 10वें दिन, they had to take a lamb. और वहां पर उनको एक मेमना लेना होता था। And that lamb is written, it says, in verse 5, your lamb shall be an unblemished male, a year old. You may take it from the sheep or from the goats. और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 वर्ष का उन्हें निर्दोष मेमना या फिर भेड़ का बच्चा लेना होता था। So this lamb, on the 10th day, they have to select, and they have to keep it up to the 14th day. और यहाँ पर हम वचन 5 में पढ़ते हैं कि उन्हें 1 वर्ष का मेमना या भेड़ बकरी का बच्चा लेना होता था। महीने के 10वें दिन, पहले महीने के 10वें दिन, उसे 14वें दिन तक उसे रखना पड़ता था। And on the 14th day, in the twilight, twilight means, I don't know, maybe in the evening time or something. और वहां पर हम देखते हैं कि 14वें दिन उन्हें शाम के समय में So they लगभग had to slaughter that this thing and take the blood and apply on the doorpost. और वहां पर उन्हें उस मेमने का शाम के समय 14वें दिन को वध करना होता था। उसका लहू लेकर उन्हें द्वार के चौखटों में लगाना पड़ता था। Because God wanted to bring His anger on Egypt. क्योंकि परमेश्वर अपने क्रोध को मिस्रियों पर लाना चाहता था। Because of Pharaoh's disobedience and his stubbornness. क्योंकि फरोह के उस हठीले मन के कारण और उसने जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, God wanted to kill the firstborn from all over Egypt. क्योंकि परमेश्वर मिस्रियों के हर एक पहिलौठों को मार देना चाहता था। But when this blood is poured, is put on the door, that for such people, that is the Israelites, the angel of death will pass over. लेकिन वहां पर उस मेमने का वध करके उसका लहू इजरायलियों को उनके घरों में दरवाजों के चौखटों पर लगाना था, क्योंकि जो मृत्यु का जो दूत था, स्वर्गदूत, वह उनसे होकर गुजर जाएगा। So God's anger will not be on the Israelites. ताकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो इजरायलियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। Now, when Jesus tried to celebrate his last Passover, और अब हम देखते हैं यीशु मसीह जब वह उनका फसह का अंतिम भोज जो है, जिसे वह त्योहार को मना रहे थे और ले रहे थे he भोज, was with his disciples, वह अपने शिष्यों के साथ में थे and they had this bread and wine, और उनके पास में वह रोटी और दाखरस था। and that was the so Jesus fulfilled that thing in real life. और हम देखते हैं कि इस कार्य को यीशु मसीह ने वास्तविक रूप से अपने देह में पूरा किया। He was, it says in 1 Peter chapter 1:19, और हम पहला पत्रस 1:19 में पढ़ते हैं, First Peter 1. Yeah, 1 Peter 1:19 says, but with the precious blood as of a lamb unblemished, the spotless blood of Christ. और हम पहला पत्रस 1:19 में पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So Jesus' blood was shed on after that Passover, और फसह के पर्व के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू बहाया गया। and that blood, by that blood, the wrath of God has been taken away from our life. और यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा परमेश्वर का जो क्रोध है वह हमारे जीवन के ऊपर से हटा दिया गया। Some of you may be feeling that the God's wrath is over you. और आप में से कई ऐसा अपने विषय में ऐसा महसूस करते होंगे कि परमेश्वर का क्रोध शायद आपके ऊपर है। You should not feel like that. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप ऐसा महसूस ना करें। There are believers who feel that God is angry with them. और कई सारे ऐसे विश्वासी जो अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हैं। It says in Romans chapter 5, रोमियो अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, verse 9, वचन 9, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. रोमियो अध्याय 5 के वचन 9, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। In 1 Thessalonians 5, verse 9, पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 ऐसे कहता है, 1 Thessalonians 5:9, it says, for God has not destined us for wrath,
but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकियों 5:9, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। So when you are loving Jesus and following him, let us not think of the wrath of God in our life. और जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं और आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के क्रोध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, Because Christ is our Passover. क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है, हमारा मसीह है, वह हमारा मेमना है, वह फसह है। Just like the Israelites were saved from the wrath, जैसे इजरायली परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए, the blood of Jesus saves us from the wrath of God. यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। Believe it. इस बात पर विश्वास करें। Don't keep the wrath of God away from today. और आज से अपने जीवन पर से परमेश्वर के उस क्रोध को आप हमेशा के लिए दूर कर दें। Okay, so we'll read 1 Corinthians chapter 5. और हम पहला कुरिन्थियों के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, verse 7 वचन 7 to 8. वचन 7 और 8। Clean out the old leaven, that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Let us therefore celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. पहला कुरिन्थी 5 का वचन 7 और 8। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। I think most of the sisters will be knowing what is leaven or yeast, something like that, which will rise up the flour. और हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो बहनें वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो खमीर जो होता है वो क्या होता है, जो आटे को फुलाता है। This leaven just spreads completely over the whole thing. और वह जो सारी जो वस्तु होती है उसमें ये जो थोड़ा सा खमीर पूरी तरह से मिल जाता है। That's why the Israelites had to take out leaven from that place, because that leaven is something which spreads, and God said there should not be leaven for 7 days. और वहां पर हम देखते हैं इसलिए इजरायली इस विषय में बहुत ही सतर्क और सावधान रहते थे कि खमीर वहां पर ना रखें, वो खमीर को हटा लेते थे और क्योंकि वो तेजी से फैलता है। And they had to have unleavened bread. और उन्हें ऐसी रोटी बनानी थी जो अखमीरी हो। So now in the New Testament times, that leaven is speaking of sin. और यहाँ पर हम नए बाचा में देखते हैं कि जो खमीर है वह हमारे पापों के विषय में बात करता है। Here it is mentioned about malice and wickedness. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुराई और दुष्टता के विषय। 1 Corinthians chapter 11, we'll read a few verses. और हम पहला कुरिन्थी के अध्याय 11 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। Verse 23 to 27 to 28. Brother, you read it. और वचन 23 से लेकर 28 तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Verse 30 up to verse 30. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। So the blood of Jesus is the new covenant, which is a wonderful covenant through the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू में नई वाचा है और नई वाचा की स्थापना यीशु मसीह ने उनके लहू के द्वारा की है।